1:3 था सबका शेयर, अब 1/2 हो गया। 1/3 था पहले, अब 1/2 हो गया। तो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आ जाएंगे तब भी हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट। फोर्थ भी हो गया क्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट है अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप, वट एवर यू कैन से। अमलगमेशन क्या होता है, जब मेरे पास एक सेम टाइप की कंपनीज हैं, सेम टाइप की फर्म्स हैं, उन दोनों ने अपने बिजनेस की ग्रोथ को अच्छा बढ़ाने के लिए, आपस में कंपटीशन को कम करने के लिए दोनों ने ज्वाइन होने का फैसला कर लिया। मान लीजिए मेरे पास एक फर्म है एस और एक फर्म है एच। इसके दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इसके दो पार्टनर्स हैं सी एंड डी। अब ये दोनों फर्म्स ने क्या किया कि हम दोनों एक बन जाते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर बना दी कंपनी, फर्म बना दी एसएच। तो अब एसएच जब फर्म बन गई तो पार्टनर्स क्या हैं, इकट्ठे हो गए। तो हमारे पास अब टोटल कितने पार्टनर्स हो गए, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब देखिए 1:1 इनका शेयर था, 1:1 इनका शेयर था। तो यहां पर आकर 1:1:1:1। तो देखिए पहले ये मेरा था 1/2 शेयर, ये भी ले रहे थे 1/2 शेयर, लेकिन यहां आकर इनका शेयर क्या हो गया, 1/4। क्यों, अब 1/4 अगर शेयर हो गया है तो यहाँ पर हमारे माइंड में ये भी आता है कि प्रॉफिट भी तो दोनों का मिलकर आएगा। नो डाउट दोनों का प्रॉफिट मिलकर आएगा और बढ़कर ही आएगा इनको। मान लो इसके भी 60 हुए, मान लो इसके भी 60 हुए, आएगा अमाउंट इनके पास उतना ही, लेकिन जो हमारा शेयर है वो शेयर एक्चुअली चेंज हुआ। तो यही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमारा चेंज हो जाता है तो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे ये 5 पॉइंट थे कि हमारे फर्म में जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उनका ओल्ड एग्रीमेंट जो है वो लैप्स हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो उस न्यू एग्रीमेंट के बनने पर से पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, वो मैं आपको बुक में से रीड करके दिखाती हूँ। आप ये बुक में अगर आपके पास जीके गोयल बुक है आर्या पब्लिकेशन की, पेज नंबर 2.2 पर आपको गिवन है। तो इसमें हमारे पास अब टोटल देखिए 5 हैं हमारे पास रीजन। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो मैंने सबसे पहला टॉपिक किया था, वो हमारा इस में रहेगा, इस चैप्टर में रहेगा। उसके बाद एडमिशन हमारा चैप्टर नंबर 3 है, रिटायरमेंट एंड डेथ हमारा चैप्टर नंबर 4 है, और अमलगमेशन हमारा फर्स्ट ईयर में आता है, इसलिए यहाँ अमलगमेशन हम नहीं करेंगे। अमलगमेशन हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए पेज नंबर 2.2 पर हम आज फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इनके बीच में जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हमने चेंजेस करने हैं तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो नीचे गिवन है, वो मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing ratio and gaining ratio। चलिए आप पहले इसे ही पढ़ लेते हैं, क्या है ये डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। मान लीजिए हम दो पार्टनर्स ऑलरेडी रेशियो ले रहे थे 2:1, ठीक है, 2:1 रेशियो ले रहे थे, ये हमारा ओल्ड रेशियो था, तो वो हमारा 2:1 था। हमने अब फ्यूचर में न्यू रेशियो डिसाइड किया तो 1:1। अब देखो इसको सिंपल से वही 60 रुपीज वाले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 60 रुपीज थे हमारे पास, ठीक है, ये 60 रुपीज में अब क्या हुआ, 60 रुपीज में से इसको मिल रहे थे 40 रुपीज, इसको मिल रहे थे 20 रुपीज, ठीक है। इसको अब जब नया रेशियो बनेगा तो इसको मिले 30 और इसको मिले 30,
अब देखो इसमें बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना भी चेंजेस आ जाए, चाहे हमारा एडमिशन टाइम हो, चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे अमलगमेशन हो, हमारे पास प्रॉफिट तो इन टोटल वही रहेगा, यानी 1 या 100% परसेंटेज में अगर ले तो 100% ही रहेगा। उस 100% को आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब हम रेशियोज में चेंजेस करेंगे, एग्जिस्टिंग रेशियोज में चेंजेस करेंगे, तो ये श्योर है किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा और किसी एक पार्टनर को लॉस होगा, यानी कोई एक पार्टनर गेन करेगा और कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जिस रेशो में जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं, और जिस रेशो में कोई पर्सन गेन कर रहा है उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। क्लियर? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या करनी होती है। सबसे पहली हमारी एडजस्टमेंट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। इसका मैंने एग्जांपल बहुत इजीली आपको दिया कि मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशो था 2:1 और अब उनका न्यू रेशो है 1:1। तो ऐसे हमें समझ नहीं आ रहा है अभी कि हाँ उनका पुराना रेशो ये था 2/3 और अब हो गया 1/2, तो इसमें से किसने गेन किया और किसने नहीं किया। तो इसका एग्जांपल मैंने 60 रुपीज़ प्रॉफिट से लिया। अगर मान लो 60 रुपीज़ प्रॉफिट था तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाओ जरा लास्ट चैप्टर में, तो क्या करते थे आप, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। 40 रुपीज़ मिल गए ए को और 20 रुपीज़ मिल गए बी को। लेकिन जैसे ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब वही 60 रुपीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, 30 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस 40 ए को अपने 10 रुपीज़ सेक्रीफाइस करने पड़े बी के लिए, और बी को क्या हुआ 10 रुपीज़ का गेन। तो जिस पार्टनर को गेन हो या जिस रेशो में गेन हो उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो, और जिस रेशो में सेक्रीफाइस हो उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, एक तो ये एडजस्टमेंट सबसे पहले करनी होती है हमें। उसके बाद हमारी होती है सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद होती है थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद फोर्थ है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये टोटल 5 एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अब ये बाकी 4 जो है वो अभी मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगी अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमें सबसे पहले ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में ही जानना है। मैंने ये तो बता दिया कि आपने ये तो क्लियरली देख लिया कि 10 रुपीज़ का एक ने गेन किया एक ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अमाउंट मेरे पास था, दैट्स वाई। अगर मेरे पास प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ रेशो गिवन है, देन व्हाट वी विल डू, देन वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दैट। तो हम उस फॉर्मूला को यूज करके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे। एक बार फिर से करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीमेंट। और रिकंस्ट्रक्शन किन किन सिचुएशंस में होता है। फर्स्ट वन, व्हेन existing partners want to change their profit sharing ratio. Second, admission of a new partner. Third, retirement of a partner. Fourth, death of a partner. And fifth, amalgamation of a partner. आज हम करेंगे सिर्फ existing partners profit sharing ratio। इस चैप्टर में ये पूरा सेकंड चैप्टर सिर्फ existing partner के profit sharing ratio में changes के लिए है, और फिर हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो न्यू एडमिशन के लिए है। फिर फोर्थ चैप्टर हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों का कलेक्टिव है, और फिर अमलगमेशन जो है वो हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, वो हमारे फर्स्ट ईयर में आता है। और उसके बाद हो गई रिटायरमेंट और डेथ हो गया, अमलगमेशन फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। और उन सब को जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हो, चाहे वो हमारा अमलगमेशन में हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे न्यू एडमिशन, हमें ये 5